नमस्कार दोस्तों। रिटायरमेंट आ पार्टनर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आज जो क्वेश्चंस बता रहे हैं उस टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक से है। इलस्ट्रेशन 31। रीवैल्यूएशन अकाउंट कॉलम मेंटेन कर लेंगे। डेबिट के टू कॉलम्स और क्रेडिट के 2 कॉलम्स। एडिशनल एडजस्टमेंट्स में फर्स्ट पॉइंट दिया है बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएट बाय 20%। तो बिल्डिंग जो है 20% इंक्रीज हो रही है। बैलेंस शीट में बिल्डिंग का अमाउंट दिया है 1 लाख। 1 लाख का 20% निकालेंगे आएगा 20,000। तो इसको अपन मेंटेन कर देंगे क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग अकाउंट 20,000। उसके बाद एडिशनल एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी इंक्रीज टू 15% ऑन डेटर्स। डेटर्स का अपन 15% निकालेंगे तो $3,000 आएगा। 3,000 आएगा और 1,000 जो दिया है बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दिया है। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिया हुआ है बैलेंस शीट में एसेट साइड दिया है डेटर से लेस करने के लिए 1,000। तो जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है ऑलरेडी लाइबिलिटीज है। तो 1,000 से बढ़कर कितना डेटर्स निकला अपना 3,000। 15% मतलब इंक्रीज कितना हुआ 2,000। तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है उसकी एंट्री अपन डेबिट साइड करते हैं टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2,000। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया हुआ है थर्ड पॉइंट मशीनरी टू बी डेप्रिसिएट्स बाय 20%। मशीनरी जो दिया हुआ है बैलेंस शीट में 50,000 दिया। 50,000 का 20% डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो आएगा 10,000। डेबिट साइड टू मशीनरी अकाउंट 10,000। फिर अपन प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे तो क्रेडिट साइड जो टोटल ज़्यादा आ रहा है 20,000। इस 20,000 में से 12,000 अपन ने लेस कर दिया ये दोनों अमाउंट, तो ये आ गया 8,000 प्रॉफिट आ गया। इस प्रॉफिट को अपन को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है कैपिटल रेशियो से निकलेगा। तो देखेंगे यहाँ पर कैपिटल जो दी गई है ABC की 80,000, 40,000 और 40,000। पहले 40 अपन ने कैंसिल कर दिया तो आ गया 8:4:4। फिर 4 से डिवाइड किया तो आ गया 2:1:1। बी जो है रिटायर्ड हो रहा है इसलिए अपन ने इसको बॉक्स में कर लिया। उसके बाद अपन बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। बी जो रिटायर्ड हो रहा है उसको अपन ने माला पहना दिया डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। अब सबसे पहले क्या करना है अपने को, जो क्वेश्चंस में कैपिटल दी हुई उसकी एंट्री क्रेडिट साइड करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए की कैपिटल दी है 80,000, बी की दी है 40,000, सी की दी है 40,000। फिर क्वेश्चन में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जो है जनरल रिजर्व दिया है तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय जनरल रिजर्व। जो रेशियो अपन ने 2:1:1 निकाला है तो ए का आएगा 10,000, बी का आएगा 5,000, सी का आएगा 5,000। क्वेश्चन में फर्म की जो कैपिटल दी हुई है 72,000 दी हुई है। तो पहले अपन निकालेंगे 20 शेयर इन गुडविल कि बी का शेयर गुडविल कितना आ रहा है। तो 72,000 इंटू बी का जो शेयर है इंटू 1/4 तो ये आएगा 18,000। 18,000 को GR मतलब गेइंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो गेइंग रेशियो जो है 2:1 है ए और सी का। तो 18,000 इंटू 2/3 तो ए जो गेन करेगा 12,000। तो लिखेंगे बाय एज कैपिटल बी के अकाउंट में 12,000। उसके बाद सी का निकालेंगे कि सी कितना गेन करेगा तो 18,000 इंटू 1/3 तो 6,000
सी गेन करेगा, तो लिखेंगे बाय सीज कैपिटल बी के अकाउंट में 6000। ये दोनों अमाउंट जो है डेबिट साइड लिखेंगे अपन टू बीज कैपिटल, ए के अकाउंट से लेस होगा 12,000 और सी के अकाउंट से लेस होगा 6,000। ये मेंटेन कर लिया। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस जो दिया हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट दिया हुआ है डेबिट साइड, तो उसको अपन ने पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ए का 4,000, बी का 2,000, सी का 2,000। अब सबसे पहले अपन क्या है, जो बी रिटायर्ड हो रहा है उसको निकाल लेते हैं। तो क्रेडिट साइड जो टोटल आ रहा है 65,000 आ रहा है, और बी को है पेमेंट कर रहे हैं कैश में, मतलब बैंक के थ्रू, तो 65,000 टू बैंक अकाउंट, ये लिख दिया बी के में कि बी को पेमेंट कर रहे 65,000 रुपीज़। उसके बाद अपन ने ए और सी के क्या करें, बैलेंस निकाल लिए। ए का जो टोटल आ रहा क्रेडिट साइड 94,000, उसमें से 12,000 लेस किया तो ये आ गया टू बैलेंस कैरिड डाउन 82,000। उसके बाद सी का 47,000 में से 6,000 लेस किया डेबिट वाला अमाउंट, तो 41,000 आ गया। टोटल यहाँ इक्वल आ गए। अब अपने को कैपिटल एडजस्टमेंट्स करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ये जो बैलेंस आए हैं ए और सी के, उसको नीचे अपन ने क्रेडिट साइड ट्रांसफर किया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए में आएगा आपका 82,000, सी में आएगा 41,000। अब क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है फर्म की जो टोटल कैपिटल है 1,20,000 है, तो 1,20,000 को हमको ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है न्यू रेशियो में। तो क्वेश्चन में जो न्यू रेशियो बन रहा है वो 2:1 बन रहा है। तो 1,20,000 इंटू 2/3 ए के लिए निकालेंगे तो आएगा 80,000, ये अपने डेबिट साइड लिख दिया। इसी प्रकार से अपन ने निकाला सी का, तो 1,20,000 इंटू 1/3, तो ये आ गया 40,000। इसको लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब अपन को बैलेंसिंग फिगर निकालना है, तो जो बैलेंसिंग फिगर देखेंगे क्रेडिट साइड आ रहा है 82,000 और डेबिट में जो आ रहा है 80,000, तो अपन ने लेस किया जो 2,000 आ रहा है टू बैंक के नाम से लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। इसका मतलब ये है कि ए जो है 2,000 विड्रॉल करेगा, उसकी एक्सेस कैपिटल फर्म में लगी हुई है। इसी प्रकार से अपन ने सी का निकाला, तो सी का जो आ रहा है टोटल क्रेडिट साइड 41,000 आ रहा है और कैपिटल जो न्यू कैपिटल है 40,000, तो 41,000 में से 40,000 लेस किया तो 1,000 बैलेंसिंग फिगर, मतलब सी वी फर्म से 1,000 रुपीज़ विड्रॉल करेगा, उसके भी एक्सेस कैपिटल लगी हुई है। उसके बाद अपन ने टोटल कर दिया, ए का आया 82,000 और सी का आया 41,000, दोनों साइड इक्वल हो गए। अब इसके बाद बनाते हैं अपन बैंक अकाउंट, कॉलम मेंटेन कर लेंगे डेबिट और क्रेडिट, 2 कॉलम्स डेबिट के 2 कॉलम्स क्रेडिट्स के। सबसे पहले अपन देखेंगे बैलेंस शीट में जो बैंक दिया हुआ है, एसेट साइड दिया है कैश एट बैंक 14,000, तो बैंक अकाउंट में अपन डेबिट साइड एंट्री करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,000। उसके बाद देख लेंगे कि अपन जो पार्टनर्स कैपिटल में बैंक कहाँ पर है, तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर बैंक जो दिया है ये पार्टनर्स कैपिटल में एक बैंक दिया हुआ है बी का 65,000 जो पेमेंट करी है, और एक बैंक दिया है ए और सी का दिया हुआ है। तो अपन यहाँ पर जो ए और सी का जो दिया हुआ है उसको मेंटेन कर लेते। पहले अपन ए का लिख लेते बाय एज कैपिटल, जो पार्टनर्स कैपिटल्स में दिया हुआ डेबिट साइड, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड लिख लेंगे। जो एक्सेस अमाउंट था उनका जो निकाल रहे हैं फर्म से, तो 2,000 अपन ने मेंटेन कर लिया। उसके बाद बाय बीज कैपिटल अकाउंट 65,000 जो फर्म पेमेंट कर रही है,
जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है बी, उसको पेमेंट करे 65,000 का। उसके बाद बाय सीज कैपिटल, सीज भी जो है फर्म से 1,000 विड्रॉल कर रहा है क्योंकि उसकी एक्सेस कैपिटल फर्म में लगी हुई है। उसके बाद अपन ने यहाँ टोटल किया 68,000 आ रहा है क्रेडिट साइड, डेबिट साइड आ रहा है 14,000। तो 68,000 से 14,000 को लेस करेंगे तो आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 54,000, टोटल किया 68,000। अब बनाएंगे फर्म की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ ए एंड सी एस एट 31 मार्च 2012। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। पहले अपन लाइबिलिटीज कंप्लीट कर लेते हैं। क्रेडिटर्स जो बैलेंस शीट में दिए 21,000, तो अपन ने यहाँ मेंटेन कर लिया क्रेडिटर्स 21,000। बैंक ओवरड्राफ्ट, अब जो अपन ने बैंक अकाउंट मेंटेन किया था उसका जो बैलेंस आया था डेबिट साइड आया था, इसका मतलब ये है कि 54,000 से है वो बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट 54,000। उसके बाद कैपिटल से काउंट ए और सी का, तो ए का जो अपन बैलेंस कैरिड डाउन है जो न्यू कैपिटल से उनकी 80,000 ए की है और सी की 40,000, टोटल 1,20,000। ये टोटल कर दिया अपन लाइबिलिटीज में 1,95,000। उसके बाद अपन एसेट साइड देखें, स्टॉक 18,000, डेप्टर्स जो है बैलेंस शीट में 20,000 दिया हुआ है। और उसके बाद बैलेंस शीट में ही देखेंगे जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दिया 1,000, लेकिन जब अपन ने निकाला था इसका 15% वो आया था 3,000, तो इंक्रीज हो कितना हो गया वो 3,000। तो यहाँ 20,000 में से 3,000 अपन लेस कर देंगे तो ये 17,000 आ गया। मशीनरी 50,000 दी है, डेप्रीसिएशन अपन ने 10,000 लेस किया तो ये आ गया 40,000। बिल्डिंग 1 लाख दिया हुआ है, इंक्रीज हो गया उसमें एप्रिसिएट हुए 20,000, तो ऐड कर देंगे ये हो गया 1,20,000। टोटल किया ये आ गया आपका 1,95,000। इस प्रकार से जो क्वेश्चंस ये कंप्लीट होता है। दोस्तों मेरी वीडियो लगातार देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।